सनातन धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा गुरुवार 24 जून को है। चूँकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और इस दिन पूजा और व्रत रखने से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है। चूँकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित है और पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विधान है और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन बन रहा है अद्भुत शुभ संयोग। तो आइए जानते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 24 जून गुरुवार को है और इस दिन चूँकि सूर्य मिथुन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने के कारण विशिष्ट संयोग भी बन रहा है और इस दिन जो पूर्णिमा है सुबह 3:32 से शुरू होकर 25 जून की रात 12:09 तक रहेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने का विशेष विधान है, तो श्री हरि को समर्पित है, तो इस दिन व्रत और पूजन जरूर करना चाहिए। पवित्र नदी सरोवर में स्नान करके पितर देवों के निमित्त आप जल अर्पित करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। आप घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं। जीवन में जब धन की मुश्किल बढ़ जाए तो हम सोचते हैं शायद हमारा भाग्य कमज़ोर है, लेकिन भाग्य के जो स्वामी हैं, जो भाग्य को बल प्रदान करते हैं, जो जीवन में धन देते हैं, सुख देते हैं, देवगुरु हैं। अब देवगुरु धन, सुख, संतान, ऐश्वर्य सब देने वाले हैं। अगर वो गड़बड़ हो जाए तो परेशानी बढ़ जाती है और उनको बेहतर करने के लिए, उनको बल देने के लिए हल्दी के छोटे छोटे प्रयोग गुरुवार के दिन किए जाते हैं। तो आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो पोछा लगाना, अब आप डर रहे हैं कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाया जाता, धन की मुश्किलें आएंगी, क्या करेंगे? पोछे के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर पोछा लगवाइए तो ठीक रहेगा। अब जो तुलसी का पौधा है माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप गुरुवार के दिन, बाकी के दिनों में आप करें या ना करें, गुरुवार के दिन 1 लोटा पानी यानी जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य के निमित्त जो आप जल डालते हैं वो भी तुलसी में डाल सकते हैं, अलग से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर अगर आप तुलसी के पौधे की मिट्टी में डालें, ज़्यादा हल्दी मत लीजिएगा, तो यकीन मानिए आपका गुरु बेहतर होगा, जीवन में धन टिकने लगेगा। चूँकि हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण होते हैं और हल्दी का संबंध बृहस्पति से है, जो जीवन में सफलता बड़ी सरलता से दिलाता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो गुरुवार के दिन केले का वृक्ष का भी पूजा करते होंगे। क्या आपको पता है केले के वृक्ष की पूजा करने से गुरुवार के दिन आपका गुरु मजबूत होता है। अगर आपका गुरु गड़बड़ है, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या आपको किसी ने कहा है कि पीला पुखराज पहने, आप नहीं पहन पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? तब गुरुवार की सुबह केले का जड़ थोड़ा सा ले लें, पीले धागे के सहारे अपने कलाई में, बाह में या गले में धारण करें पीले धागे में, तो इससे आपका गुरु भी बेहतर होता है। अब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देखिए हम सिंपल उपाय बताएंगे आपको। अब हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप, अगर लगता है कि माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं, तब किसी भी गुरुवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। एक लाल रंग के कपड़े में कम से कम 5 पीला कौड़ी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, थोड़े से कुमकुम अर्पित करें और इस कौड़ी में अगर आप चाहें तो एक सिक्का भी रख दें और इसको बांधकर, इस धागे को, कपड़े को बांधकर आप या तो लक्ष्मी जी के पास ही रहने दें या फिर अपने धन के स्थान पर रख लें, धन बढ़ता है। तो पूजा के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप हल्दी का तिलक भगवान को लगाते ही होंगे, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर, भगवान विष्णु के माथे पर। तब जो आपकी उंगली पर लगा हुआ रह जाता है उसी से खुद को तिलक किया करें। आपकी वाणी की शक्ति बढ़ेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हर गुरुवार के दिन हल्दी से स्वस्तिक बनाइए। पहले से बना हुआ है उसी पर रिपीट करें। इससे आपका घर में किसी का निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, किसी का नज़र दोष नहीं लगेगा। बहुत सिंपल है पर है बड़े प्रयोग काम के। अगर आपको लगे कि घर के लोग अक्सर आपस में झगड़ते हैं, तब नहा लें। सुबह गुरुवार के दिन स्नान वगैरह करके फ्रेश हो जाएं। 1 लोटा पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर आम के पत्ते के सहारे या कोई गेंदे का पुष्प है तो उसी के सहारे या अपनी उंगली डुबा कर भी इस जल के छींटे पूरे घर में दें। बाकी बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दें। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके जीवन में खुशियाँ लौट आएगी। तो ये छोटे से प्रयोग है पर आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। और
आप चाहें तो हल्दी वाला पानी घर के मुख्य दरवाजे पर भी हल्का सा छींटा डाल सकते हैं। जब आपका गुरु गड़बड़ हो, पेट की समस्या हो या फिर आपको लगे कि गुरु के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी है, धन नहीं टिक रहा, संतान नहीं प्राप्ति हो पा रही, तब ऐसे में हल्दी का दान करना शुभ होता है। पास के किसी मंदिर में जाकर भी हल्दी आप रखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा भय हो तब गुरुवार के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा खींच दें। फिर देखिए कैसे जीवन में खुशियां लौट आती है। और अगर आपकी बिटिया का विवाह नहीं हो पा रहा हो या फिर आपके छोटे बच्चे हैं घर में, आप चाहते हैं उनको नज़र ना लगे, तो बच्चे के माथे पर हल्दी का टीका लगाएं या उनको नहलाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहलाएं, तो भी आपको इससे मानसिक शुद्धता होगी, सफलता चारों ओर से मिलेगी और नज़र दोष से भी बचे रहेंगे। हल्दी की गांठ अगर आप 2 गांठ ले लें और उस पर लाल मौली धागा लपेट कर अपने सिरहाने रखें तो फिर सपने अच्छे आते हैं, नींद भी अच्छी आती है और जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं। वैसे तो गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि की पूजा होती है, लेकिन गणेश जी की भी होती है। अब गणेश जी की पूजा अगर आप हल्दी अर्पित करके करते हैं गुरुवार के दिन तो जीवन की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निगेटिविटी को समाप्त कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में खुशियों को फिर से एक बार लौटाकर ला सकते हैं। अब हम जानेंगे 2 विशेष ऐसे प्रयोग जो आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेगा। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला हल्दी। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला हल्दी आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। अब अगर जीवन में सुख, सौभाग्य, लंबी आयु, धर्म लाभ प्राप्त करना है तो फिर इसके लिए आपको गुरु के ही शरण में आना होगा। अगर कुंडली में गुरु किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो कभी कभी अच्छा फल नहीं देते। अब गुरु अशुभ हो जाए तो पढ़ाई लिखाई में बाधाएं आती है, मान सम्मान में हानि होती है, रोजी रोजगार में संकट आता है और देवगुरु प्रसन्न हो जाए तो तमाम दोष भी दूर हो जाते हैं। इसी कारण से देवगुरु को पीला रंग पसंद है और शुभता को प्राप्त करने के लिए, बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन केला नहीं खाया जाता। पीली चीज़ें में केला खासकर नहीं खाया जाता, केले के बीज की पूजा होती है। वैसे बृहस्पतिवार ही नहीं बल्कि हर रोज आप नहाने के बाद, भगवान की प्रार्थना करने के बाद हल्दी का तिलक भगवान को लगाएं और अपने माथे पे लगाएं तो सफलता जरूर मिलेगी। और इनको प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र आप जप करें तो अच्छा है। तो इस दिन आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं और पूजन के लिए सूजी या गेहूं के आटे को भूनकर सूखा प्रसाद बनाइए, पंचामृत भी बनाइए, फिर विधिवत भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसके बाद रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दीजिएगा ताकि आपके चंद्र अगर कमज़ोर हैं तो वो ठीक हो जाए। इसके बाद आप प्रसाद खाकर व्रत खोलें अगर आप व्रत रखते हैं तो। गुरुवार के दिन अगर तुलसी की विशेष पूजा की जाए तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं, जीवन की तमाम जो आपकी असफलताएं हैं वो समाप्त हो जाती है। आखिर कैसे हम भगवान श्री हरि की सबसे प्रिय तुलसी जी को मनाएं? देखिए, जब आप जल अर्पित करते हैं गुरुवार के दिन तो 1 लोटा पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी उससे भी कम हल्दी डाल दें, थोड़ा सा एकदम, और साथ ही उसमें 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मिट्टी खराब हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी मीठी वस्तु, थोड़ी सी याद रखिए, और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा पुष्प अगर है आपके पास तो पंखुड़ी डाल दें फूलों की। अब तुलसी जी में अर्पित करें। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। संभव हो तो 1 दीपक जलाएं। अगर सुबह नहीं भी जला सकते हैं तो कम से कम शाम में जरूर जलाइएगा। 1 दीपक घी का दिया होगा और इसमें लाल धागे की बाती लगाइएगा और इस दीपक में आप 1 सिक्का रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह उस दीपक को, मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी में दबा दें और सिक्का को पास के मंदिर में डाल दें। धन्यवाद।